हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 में मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज चैप्टर 3। इसमें हम देखते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं, पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, आप दैनिक जीवन में जो भी कुछ काम में लेते हैं, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो मिनरल से रिलेटेड होती हैं। जैसे आप सुबह सुबह या जब भी घर से निकलते हैं तो आप रोड देखते हैं, मकान देखते हैं, उनमें जो ब्रिक्स लगी हुई हैं, पत्थर लगे हुए हैं। इसके अलावा घर में जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन वगैरह जो भी होते हैं, बहुत सारी चीजें घर में होती हैं, तो वो सारी क्या हैं, वो मिनरल से बनी हुई हैं। इसके अलावा हम बात करें हमारे दैनिक जीवन में से मोटर गाड़ियां चलती हैं, कार चलती हैं, मोटरसाइकिल चलती है, तो उसमें जो फ्यूल डलता है, पेट्रोलियम वगैरह डलता है, वो क्या है, मिनरल्स हैं। तो इस प्रकार हम बात करें रसोई गैस में आप जो गैस यूज करते हैं वो भी क्या है, मिनरल्स है। तो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हमारी लाइफ में जो है स्थान रखते हैं और बड़ा इंपोर्टेंस इनका है। हम देखते हैं कि वास्तव में लिटरल मीनिंग क्या है मिनरल्स का। तो ए नेचुरल एक्यूरिंग सब्सटेंस दैट हैज ए डेफिनेट केमिकल्स एंड कंपोजिशन एज ए मिनरल्स। एक डेफिनेट कंपोजिशन वाला, केमिकल प्रोसेस से बनने वाला वह आर्टिकल्स जो हमारे दैनिक जीवन में काम आता है, वो क्या कहलाता है, मिनरल्स कहलाता है। मतलब खनिज वो चीज है जो जमीन से खोद के निकाला जाता हो और हमारे दैनिक जीवन में उसका यूज होता हो, वो मिनरल्स होता है। दे आर एंड कंसंट्रेट इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। क्या कहा, ये एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, खास तौर से रॉक फॉर्मेशन, चट्टानी सतह के अंदर। Some minerals are found in area which are not easily accessible, such as the Arctic ocean bed and the Antarctica। क्या कहा, कुछ ऐसे पार्टी भी हैं, कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं, लेकिन which are not easily accessible, लेकिन वहां पर आसानी से उनको निकाला जाना संभव नहीं है। Such as the Arctic bed, ओशियन बेड एंड अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऐसी जगह हैं जहां पर मानव का पहुंचना आसान नहीं है और वहां से खनिजों का उत्खनन करना भी आसान नहीं है। ये फ्रीजन जोन में आते हैं, जिससे खनिजों का उत्खनन करना मानव के लिए बड़ा दुर्लभ है। इसलिए कहा गया है कि कुछ ऐसे होते हैं जो इजीली एक्सेसिबल नहीं होते, आसानी से उनको निकाला जाना संभव नहीं होता है। अब बात करें हम, ये मिनरल्स क्या हमारे अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में है? नहीं, ये हमारे खास तौर से धरातल के अंदर नीचे की सतह के ऊपर या बहुत गहराई में दबे हुए होते हैं और ये एक स्पेशल केमिकल प्रोसेस से बने हुए होते हैं। मैं आपको बता देना चाहूं कि जब भी हम इतिहास में देखते हैं, पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि जहां जहां ह्यूमन सिविलाइजेशन था या जहां पर जो लाइफ स्टॉक था, जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, तो फ्लोरा और फौना की जहां उपस्थिति हुआ करती थी, वो बहुत समय पहले किसी ज्योग्राफिकल घटना के आधार पर जमीन के अंदर दब गई थी और दबने से उसमें बहुत सारे अत्यधिक दबाव और टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से उसमें केमिकल प्रोसेस हुए और केमिकल चेंज आए, और उन केमिकल चेंज का नतीजा क्या था, मिनरल्स था। तो उसमें से कुछ तो क्या बने, खनिज संसाधन बने, जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन, गोल्ड, सिल्वर, आयरन और कॉपर, ये बहुत सारी चीजें उससे जो है प्रोड्यूस हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाखों वर्षों के समय में जाकर इस प्रकार की केमिकल प्रोसेस से मिनरल्स बनते हैं। इसका मतलब कंजर्वेशन की दृष्टि से भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लगातार इनका उत्खनन करते चले जाएंगे, इनकी माइनिंग करते चले जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी लाइफ से खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें इनका क्या करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए और कम से कम जो है इनका माइनिंग करना चाहिए, कम से कम इनका खनन करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इनको निकालने का तरीका क्या है। तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स में क्या आता है, मिनरल्स को मेन मोटे रूप से 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला आता है आपका मेटालिक मिनरल और सेकंड आता है आपका नॉन मेटालिक। तो मेटालिक में क्या होता है, मेटालिक में 2 कैटेगरी बताई गई है, एक फेरस और एक नॉन फेरस। मेटालिक में वो होता है जिसमें मेटालिक तत्व मौजूद होते हो, धात्विक अंश मौजूद होते हो, क्या कहलाते हैं, मेटालिक कहलाते हैं। और नॉन मेटालिक में धातुई अंश नहीं होता है, उसमें मेटल नहीं होता है। तो उनके एग्जाम्पल की बात करें तो मेटालिक हमने 2 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट है
फेरस और सेकंड है नॉन फेरस। फेरस का मतलब होता है लोहा तत्व। जिन मेटालिक धातु में फेरस की मात्रा होती है, लोहे की मात्रा होती हो, वो क्या होती है, फेरस सब्सटेंस वाले होते हैं, तो उसमें फेरस लोहे की मात्रा होती है, फेरस कहलाते हैं। और जिन धातुओं के अंदर फेरस का अंश नहीं होता है, लोहा तत्व नहीं होता है, वो नॉन फेरस मेटालिक कहलाता है। अब फेरस के भी कैटेगरी, फेरस के कुछ एग्जाम्पल हैं। फेरस में आयरन ओर आता है जिसमें लोह तत्व होते हैं, चुंबक को आकर्षित करता है। मैग्नीज आता है और क्रोमाइड्स आते हैं। तो आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइड्स ये किसके एग्जाम्पल हैं, फेरस के। नॉन फेरस के कुछ एग्जाम्पल आते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड। तो आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड की अगर बात करें तो इनसे चुंबक स्पर्श कराएंगे, चुंबक या जो है इनको आकर्षित नहीं कर पाएगी। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि इनमें किसी प्रकार का लोह तत्व या फेरस का अंश मौजूद नहीं है, इसलिए हमारी धरातलीय स्थिति के अंदर ये नॉन फेरस मेटल के अंदर कैटेगरी में आते हैं। अब आता है आपका नॉन मेटालिक, जिसमें मेटल है ही नहीं, धातु अंश बिल्कुल ही नहीं हो। जैसे हम बात करें एग्जांपल के हिसाब से तो लाइमस्टोन, चूना पत्थर आपने देखा होगा, तो चूना पत्थर के अंदर कोई भी मेटालिक अंश नहीं होता है। सेकंड है माइका, इसमें भी कोई मेटालिक अंश नहीं होता है। फिर आती है आपकी जिप्सम, जिप्सम में भी कोई मेटालिक अंश नहीं होता। फिर आता है कोल, ये खासतौर से पावर मिनरल्स में आते हैं, मतलब शक्ति संसाधनों में, ऊर्जा संसाधनों में माने जाते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम एंड गैस। तो इनमें भी किसी प्रकार का मेटालिक अंश मौजूद नहीं होता। अब ये हमने जान लिया कि मिनरल्स क्या हैं, इनके कितने प्रकार हैं, इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखें कि मिनरल्स निकलते कैसे हैं। भाई ये जब धरती के नीचे हैं, अर्थ के नीचे सतह पे दबे हुए हैं, तो उनको निकालने का कुछ प्रोसेस होते होंगे। तो हाँ प्यारे बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स, उनको खनिजों को निकालने की विधि कौन से मेथड है। फर्स्ट है माइनिंग, सेकंड है ड्रिलिंग और थर्ड है क्वेरिंग। तो ये तीन मेथड हैं जिनसे हम इनको बाहर निकालते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं माइनिंग। माइनिंग को दो तरीके से किया जाता है, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब होता है जो वैसे खनिज जो धरातल की ऊपरी सतहों पे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन में से हम पत्थर निकालते हैं या नदियों में से हम बजरी, सिल्ट वगैरह निकालते हैं, तो ये ओपन कास्ट माइनिंग है, जिसमें बहुत गहरा खड्डा हमें नहीं खोदना पड़ता है, ऊपरी सतह पे हमें हमारे मिनरल्स मिल जाते हैं, तो ये ओपन कास्ट माइनिंग कहलाती है। फिर आता है शाफ्ट माइनिंग, वो खनिज जो धरती में बहुत गहराई में पाए जाते हैं और उनको बहुत गहरा गड्ढा खोद के निकाला जाता है। ये शाफ्ट माइनिंग में या डीप डिपोजिशन में आते हैं, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जो खनिज होते हैं वो शाफ्ट माइनिंग के द्वारा निकाले जाते हैं। अब बात करते हैं हम ड्रिलिंग मेथड की। ड्रिलिंग मेथड में वो खनिज निकाले जाते हैं जो बहुत गहराई में तो होते ही हैं, जिनको इजीली ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग के द्वारा निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ये ड्रिलिंग के द्वारा, मशीनों के द्वारा ड्रिल किया जाता है, होल किया जाता है। जैसे आपने कभी अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में ट्यूबवेल लगाते हुए, मशीनों को बोरवेल करते हुए देखा होगा, वो किस प्रकार ड्रिलिंग करते हैं रोड से और बहुत गहराई में जाकर मिट्टी या अन्य प्रकार के खनिज निकलते हैं और फिर उसके बाद में पानी निकलता है। तो इस प्रकार की ड्रिलिंग करके वो ऑयल, गैस आदि को निकालते हैं। तो ये ड्रिलिंग मेथड हो गया। फिर है क्वेरिंग मेथड। क्वेरिंग मेथड वो मेथड होता है जो खास तौर से हमारी सतह की ऊपरी एक लेयर को हटाकर सेकंड लेयर के अंदर इनका जमाव हमें मिलता है, तो बड़ी आसानी से इनको निकाल लिया जाता है। बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती है और ज्यादा रिस्की भी नहीं होता है। खर्चा भी इसमें बहुत कम आता है, क्योंकि ना तो बहुत ज्यादा डेप्थ तक इसको खोदना पड़ रहा है, ना इसमें कोई किसी प्रकार की कोई जहरीली गैस या कोई केमिकल प्रोसेस होने की गुंजाइश है। तो ऊपरी सतह पर ऊपरी लेयर को हटाकर उसके बाद जो निकाला जाता है वह क्वेरिंग में आता है। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ एक्सट्रैक्शन मिनरल्स की मेथड कि किस तरीके से, किन विधियों से इनको निकाला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मिनरल्स हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आज हमने देखा कि मिनरल्स क्या हैं, तो इनको कैसे कैटेगराइज किया गया है, इनको निकालने के मेथड क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि एक एक मिनरल्स का यूज क्या है। थैंक यू।